से मिलना चाहिए और समय देना चाहिए, और जितना हम महत्व बताएंगे अपने इनविटेशन में, उतना ही उसका असर पड़ेगा आदमी वाले के ऊपर। तो हमें मान लीजिए किसी नए लोग को इनवाइट करना है, तो हम बोले भाई फलाना सिंह, हाँ भाई कैसे हो आप, आपके बाल बच्चे कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, और आजकल क्या कर रहे हो, नया क्या कर रहे हो। तो उसकी रिलेशन बना के उसकी जानकारी पूरी प्राप्त करनी है। और जब से कि भाई ये हमसे सुनने को तैयार है, तो बताना भाई मैं एक नया काम स्टार्ट किया है और मैं आपके साथ काम को करना चाहता हूँ, बताइए आप किस समय अवेलेबल हैं। तो वो समय देगा, उस समय आप उसको समय निर्धारित कीजिए, उसके पास पहुंचिए। तो मेन चीज तो यही है, बाकी वो क्वेश्चन आंसर करता है, उसको हम जवाब देना आना चाहिए हम, कि वो क्वेश्चन कर रहा है भाई क्या चीज है क्या चीज नहीं। तो हम इन्विटेशन के समय उसको कुछ नहीं बताना, सिर्फ हमें इनवाइट ही करना है उसको। उस समय प्लान वगैरह के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना। वो कहता है कि भाई एमएलएम तो नहीं है, भाई तो आप क्या जानते हो एमएलएम को, बताइए, आपने कुछ सीखा बताइए मुझे, क्या एमएलएम है क्या चीज। तो उसकी पूरी जानकारी लेकर उसको इन्वाइट कर सकते। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया फौजी साहब, आपने बहुत शानदार, बहुत सुंदर शब्दों में बताया इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन क्यों जरूरी होता है और इनविटेशन कैसे करना चाहिए। अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सीमा शर्मा मैम से। सीमा मैम आए और आकर के बताएं इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन क्यों जरूरी होता है और इनविटेशन कैसे किया जाना चाहिए जिससे कि लोग आपको टाइम दे सके। सो प्लीज वेलकम सीमा शर्मा जी फ्रॉम दिल्ली। यस सीमा मैम। नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने इनवाइट करने जा रहा हूं सुनीता शर्मा जी फ्रॉम हिमाचल। सुनीता मैम आएंगी जो आके आपको बताएंगी क्या होता गुड मॉर्निंग सर। है। गुड मॉर्निंग मैम। सर, इनविटेशन अगर लिस्ट के बाद का कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो इनविटेशन ही है। ओके इनविटेशन के लिए हमें किसी को भी अगर हमें अपने प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए हमें पहले इसको इनवाइट करना बहुत जरूरी है। और इनवाइट के लिए हमें बहुत सी बातों का ख्याल रखते हैं। जैसे जब भी हम पूछेंगे तो हम सबसे पहले उसके बहुत छोटे में हमें बात करनी है, बहुत ब्रीफ में उसके बात करनी है अगर इनवाइट करना है तो। और हम फॉर्म जैसे हम पहले उससे पूछेंगे कि फैमिली में कैसे हैं आप, आपके घर के लोग कैसे, फैमिली के बारे में पूछेंगे सब ठीक है कि नहीं है। फिर उसको बताएंगे कि आपके घर में और आप क्या कर रहे हैं, अभी कोई खाली है, जैसे मतलब अपने बारे में सभी पूछते हैं फैमिली के बारे में। फिर हम उसको पूछेंगे कि आप ऑक्यूपेशन क्या करते हैं। और उसके बाद जब ऑक्यूपेशन की बात अगर हमें पहले से पता है उसके बाद में तो ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि आजकल क्या कर रहे हो। तो जब हम पूछ रहे हैं कि आजकल क्या कर रहे हो, अभी या खाली टाइम आपके पास कौन सा है, तो वो आदमी जनरली बताता ही है, उसको क्या पता होता है कि हम आगे क्या बोलने वाले हैं। तो वो जनरली बताता है कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, ये इस टाइम मेरे पास इतना टाइम है उतना टाइम। बस हमने उसी जो उसने बोला है उसी की बात को उससे आगे बात शुरू करनी है कि अगर आप इस टाइम पे थे तो हम उसको बता सकते हैं कि आपके पास अगर कोई टाइम इस टाइम पे हमें मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम को हमसे तो वो बंदा बड़ी जल्दी बता देगा कि हाँ हाँ मेरे पास ये वाला टाइम है, तो हम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे टाइम मान सकते हैं। और वेन्यू भी बता सकते हैं कि इस वाली जगह पे आप मिलिए, या घर पे हम मीटिंग कर सकते हैं। और उसको डेट डेट भी बताना बहुत जरूरी है, टाइम भी बताना जरूरी है, वेन्यू भी बताना जरूरी है। और जो इनविटेशन होता है सर वो बहुत बहुत छोटा सा होता है, उसमें जो प्रेजेंटेशन बताने की जरूरत नहीं है, ना भी उसको शो द प्लान भी करने की जरूरत नहीं है, ना उसको कुछ कुछ भी ऐसी चीज बताने की जरूरत नहीं है जो हमारी मतलब डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है। बस उसको थोड़ा सा एडिफिकेशन देना जरूरी है कि एक बहुत अच्छा काम है और आप भी ये काम कर सकते हो। इसमें कोई भी मतलब आप एक बार करके देखिए, तो आपको मिल के देखिए तब आपको पता लगेगा कि असल में ये काम क्या है। तो इनविटेशन शुड नॉट बी प्रेजेंटेशन, मेन पॉइंट यही है। और वो मेक ब्रीफ में ही होना चाहिए, जिससे उसको ये ना लगे कि वो अगर आगे पूछने की कोशिश भी करता है आगे
तो भी उसको हिंट देने की जरूरत नहीं है, जैसे मीटिंग बोलने की जरूरत नहीं है, समय की मतलब मीटिंग है या हमारे कोई जोड़ने का है ऐसा। तो इस चीज को आपको बोलना भी नहीं है और उसको बोलने देना भी नहीं है। तो बस इतना छोटा रखो कि आगे वो क्वेश्चन ही पुट ना करे, और अपना टाइम, डेट और वेन्यू लेके आप फोन कट कर सकते हो। थैंक यू सर। बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, दैट्स ग्रेट। यस सुनीता शर्मा मैम, अभी सुनीता मैम बताएंगी इनविटेशन क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है, इसे कैसे करना चाहिए। यस मैम, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर फॉर बेसिक का सेकंड पार्ट है इनविटेशन, और इनविटेशन में आपको सबसे ज्यादा तो इनविटेशन का महत्व बहुत है, और महत्व के साथ आमंत्रण है। और हमें जो इनविटेशन देना है वो हमें छोटा रखना है। उनको उनको ये बोलना है कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपके शहर में या आपके वहाँ पे काम शुरू किया है और एक बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हो। आपको उनसे टाइम लेना है, वेन्यू डेट है ना, और हमें यूज नहीं करना है कि मीटिंग है, कंपनी है, स्कीम है, चेंज सिस्टम है, माई लाइफस्टाइल, ऐसे कोई भी बात नहीं करनी है हमको। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसा उनको बोलना है, और उसको आप कर सकते हो जी। बहुत और यस मैम बोलिए बोलिए। और हमें जब भी किसी को प्रोस्पेक्ट को हमें इनविटेशन करना है तो उनको बिजनेस या कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलना है, और कोशिश करनी है कि छोटा रखें और टाइम लें, थोड़ी बात करते हैं, जब टाइम मिल जाए तो फोन कट कर दें। वेरी थैंक यू गुड, सर। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। चलिए नेक्स्ट अभी हम जानना चाहेंगे मनीषा द्विवेदी मैम से। यस मनीषा मैम, आप बताइए क्या होता है इनविटेशन, क्यों जरूरी होता है इनविटेशन, और कैसे करना चाहिए हमें इनविटेशन। यस मनीषा द्विवेदी, टीसी लीडर फ्रॉम दिल्ली, प्लीज वेलकम। आज जानेंगे मनीषा मैम की जुबानी किस तरीके से क्या होता है इनविटेशन, क्यों जरूरी है। आज सब लोगों को बोलने का चांस है, आप सब लोगों को एक अच्छा स्पीकर बनने का चांस है। आप सब लोग अपनी अपनी स्पीकर की काबिलियत को इंप्रूव कर सकते हो, और ये आज इसका ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये आपके पास में हमेशा रहेगी भी। ये कैसा बताया था आपने। यस मनीषा मैम, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। यस वेरी गुड मॉर्निंग। सर जैसा कि सर ने भी बताया फौजी साहब ने कि इनविटेशन जो है एडिफिकेशन के साथ ही होना चाहिए, और सर बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट, जितने हमें बस उनका टाइम लेना है इतना ही हमें उनसे बात करनी है। और ये जो होना चाहिए इनविटेशन वो सर फॉर्मूले पे होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें किसी से तो उनकी फैमिली के बारे में कि क्या चल रहा है फैमिली में, सब कैसे है। उसके बाद ऑक्यूपेशन कि मतलब अगर वो जॉब में है तो जॉब कैसी चल रही है, उनका कैसा चल रहा है काम। उसके बाद रिक्रिएशन मतलब अगर कुछ नया कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करना, और लास्ट में सर मैसेज छोड़ना। बस मतलब उनसे टाइम लेना बहुत जरूरी है कि हमें, और जिसलिए हमने कॉल किया उनको इनवाइट करने के लिए, कि उनसे टाइम लेना बहुत जरूरी है। टाइम ले लिया उसके बाद फिर सारी बातें जब हम उनसे मिलेंगे तभी करनी है। उस बीच में हमें कुछ भी उनको नहीं हिंट करना है कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। केवल उनसे पूछना है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या आगे करना चाहते हैं, बस इस बारे में बात करनी है और उनसे टाइम लेना है सर। शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए इनविटेशन। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मैम, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार। यस नेक्स्ट बनवारी लाल जी, थैंक यू सर। अभी हमारे अलीगढ़ से टीसी लीडर है बनवारी लाल जी, वो बताएंगे इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन क्यों करना चाहिए, इनविटेशन कैसे करना चाहिए। यस प्लीज वेलकम बनवारी लाल जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार सर। सर आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आवाज आ रही है। सर नमस्कार। हमें इनविटेशन करने के लिए हमें सब में पहले तो महत्व के साथ निमंत्रण करना होता है, फिर हमें एक बहुत अच्छा काम है उसको बताना है और आप कर सकते हो, फिर उसके लिए टाइम और डेट सेट करनी होती है। और इनविटेशन करने के लिए हमें फॉर्म का एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि समय पहले हमें फैमिली के बारे में बात करनी होती है, कैसे हालचाल है कैसे ना है, फिर उसके बारे में फॉर्म,
और कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछना होता है सर। फिर उसके बाद में जो रेस्ट टाइम होता है उनका वो क्या करते हैं, फिर लास्ट में हमें एक मैसेज छोड़ना होता है, तो इसी के साथ हमें इन्विटेशन करना होता है सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। बढ़िया तरीके से आपने कोशिश की बताने की, बहुत बढ़िया प्रयास आपने किया, ग्रेट, बहुत सुंदर। और नेक्स्ट और कौन बताना चाहेंगे इनविटेशन को लेकर? और हमारे कौन लीडर बताना चाहेंगे? हमारे लीडर्स में से कौन बताना चाहेंगे इनविटेशन को लेकर? इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन क्यों करना चाहिए, इनविटेशन कैसे करना चाहिए? बाकी हमारे लीडर्स ने बहुत शानदार बताया, बहुत बढ़िया प्रयास किया बताने का। देखिए चलिए मैं क्लियर कर देता हूं इनविटेशन एक्चुअली होता क्या है। देखिए आप लोग सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हो, राइट? आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट किसके लिए बनाई है? लोगों को प्लान दिखाने के लिए आपने लिस्ट बनाई है। अब हमें लोगों को प्लान दिखाना है, लेकिन प्लान दिखाने से पहले हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सुनने के लिए तैयार करना होता है, उसको हमारे प्लान को देखने के लिए तैयार करना होता है, और उसको प्लान देखने के लिए तैयार करना, उसको प्लान को सुनने के लिए तैयार करने को ही बोलते हैं इनविटेशन। इसको अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं, अपॉइंटमेंट थ्योरी होती है। इसमें हमें क्या करना होता है? सामने वाले व्यक्ति से अपॉइंटमेंट सेट करना होता है। जब हम सामने वाले व्यक्ति से अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यदि आप इनविटेशन नहीं करते हो, आप किसी व्यक्ति के पास डायरेक्ट पहुंच जाते हो प्लान दिखाने के लिए, और आप डायरेक्ट जाके उसे प्लान दिखाने लगते हो, तो पता है क्या होता है? वो आपको टाइम तो दे देता है क्योंकि आप पहुंच गए डायरेक्ट उसके पास, लेकिन उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह पर लगा हुआ होता है, तो वो ध्यान से आपको सुन नहीं पाता। और हमारे बिजनेस में कहा जाता है जो सुनेगा नहीं वो समझेगा नहीं, और जो समझेगा नहीं वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो यदि आप ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाएं वो कोई डिसीजन ले पाए, तो पहले उसको सुनने के लिए तैयार कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे टाइम लीजिए, और उस टाइम पे जाके फिर आप उनको प्लान दिखाइए। अब वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है, अब वो आपको अच्छे से सुनेगा, जब सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो कोई डिसीजन ले पाएगा। तो इस तरीके से ये इनविटेशन इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इनविटेशन नहीं करोगे, आप अपॉइंटमेंट नहीं लोगे, तो आप जो मेहनत करोगे उसका आपको कोई फल मिलने वाला नहीं, आपको कोई रिजल्ट आने वाला नहीं। अब इनविटेशन करना कैसे चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखिए, इनविटेशन का मतलब क्या है? आमंत्रण। इनविटेशन, आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को आमंत्रित कर रहे हो किसी प्रपोजल को दिखाने के लिए, किसी प्लान को दिखाने के लिए। तो इसमें आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तो सामने वाले व्यक्ति को आपको इस तरीके से बात करनी है कि उसका फायदा दिखाइए। जब आप उससे टाइम लेने की बात करो, अपॉइंटमेंट लेने की बात करो, तो वो अपने फायदे के लिए आपको अपॉइंटमेंट दे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि आपके फायदे के लिए अपॉइंटमेंट देगा ना तो अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन कोई भी इंसान यदि अपने फायदे के लिए अपॉइंटमेंट सेट कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? फिर वो टाइम कैंसिल नहीं करेगा, जो टाइम आपको दिया उस टाइम पे वो खुद तैयार रहेगा आपसे मिलने के लिए। अब ये कैसे हो? तो इसमें क्या करना होता है? इसमें आपको रखना होता है सस्पेंस। इनविटेशन में थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए, इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। आप लोग नाटक देखते हो, टीवी के ऊपर नाटक आते हैं, नाटक जब आता है, जब आज नाटक खत्म होता है तो कल के नाटक की वो थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, और वो थोड़ी सी झलक क्या करती है? आपके अंदर सस्पेंस क्रिएट कर देती है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देती है कल देखने की, और फिर आप 24 घंटे तक इंतजार करते हो उस नाटक का। वैसे ही आपकी थोड़ी सी बात सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर सस्पेंस क्रिएट कर दे, उनको कल आपसे जो टाइम आपको दिया है उस टाइम का वो इंतजार करे बैठ के कि कब वो समय आएगा जब आपसे मुलाकात होगी, उसको अच्छा इनविटेशन माना जाता है। इनविटेशन में हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इनविटेशन करें, इनविटेशन हमेशा शॉर्ट में करें। शॉर्ट, इनविटेशन को शॉर्ट रखना है, लंबी बात नहीं करनी है फोन के ऊपर, हमेशा थोड़ी छोटी बात कीजिए, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। इसीलिए बोलते हैं किस फॉर्मूला यूज कीजिए,
किस मतलब कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, थोड़े शब्दों में बात कीजिए, कम शब्दों में सिंपल बात कीजिए। और जब भी बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट बिजनेस पे नहीं आना है, पहले बात कीजिए उनके फैमिली के बारे में, उनके परिवार के बारे में बातें कीजिए, उनकी राजी खुशी लीजिए, फिर उनके ऑक्यूपेशन की बात कीजिए, उनका काम कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, खेती कैसी चल रही है उनकी, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है। और फिर उनसे पूछिए और नया क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में, और नया क्या हो रहा है। जैसे हम लोग फोन पे पूछते हैं ना, अक्सर बात करते हैं, बात करते करते बोलते हैं और बताओ, और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल, और सब कैसा चल रहा है, और नया क्या चल रहा है, ये बात करते हैं ना हम लोग। तो इस तरीके से बात कीजिए, सामने वाला व्यक्ति बताएगा नया क्या चल रहा है, नया क्या नहीं चल रहा है। चल रहा होगा तो बताएगा ये नया चल रहा है, नहीं चल रहा होगा तो मना कर देगा। ये 3 बातें करते करते, उसकी फैमिली की बातें करते करते, उसके ऑक्यूपेशन की बातें करते करते, और नया क्या चल रहा है ये बात करते करते, आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा वीक पॉइंट मिल जाएगा, जिस पॉइंट के ऊपर फोकस करके अब आप उनसे टाइम ले सकते हैं, अब उनका टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला और आजकल नया क्या चल रहा है, अभी तो ऐसा कुछ खास नया नहीं चल रहा है, सब थोड़ा सा डाउन पड़ा हुआ है, बिजनेस डाउन है। आपने बात की थी बिजनेस कैसा चल रहा है, तो बोले थोड़ा डाउन है अभी बिजनेस वापस ले में आया नहीं है लॉकडाउन के बाद, अभी थोड़ा सा टफ है मामला। तो आप उनको बोल सकते हो, अच्छा अभी ऐसा है क्या, अभी तुम्हारा सही नहीं हुआ क्या? बोले नहीं नहीं अभी सही नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा डाउन है। बोले मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ, क्या? बोले मैंने एक नया काम डाला है, मैंने एक नया काम डाला है और मैं सोच रहा हूँ कि आपके एरिया में उस काम को बढ़ाऊं और उसका फायदा आपको मिल जाए, आपकी कुछ इनकम बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। और मुझे तो काम करना ही करना है, लेकिन आपको भी एक इनकम का बेनिफिट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आधा घंटा हम लोग कब बैठ सकते हैं साथ साथ, कब बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं? वो बोलेगा कभी भी आ जाओ, बैठ लेते हैं। तो फिर आप टाइम सेट कर लीजिए, दिन सेट कर लीजिए, जगह सेट कर लीजिए, आपको कहाँ मिलना है। तो जैसे ही आपको पता चला, थोड़ा सा वीक पॉइंट पता चला, आपने उसी को हिट कर दिया। अभी जैसे आपने किसी से बात की और क्या चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, पढ़ाई कंप्लीट हुई है, जॉब सर्च कर रहा हूँ, जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा तुमने क्या पढ़ाई कंप्लीट की है? मैंने तो अभी बीए किया। अच्छा बीए हो गया क्या तुम्हारा, कंप्लीट हो गया? अरे यार फिर तो तुम्हारे लायक काम है मेरे पास में। तुम एक काम करो, इसी टाइम घर आ जाओ, घर आ जाओ, मुझसे आके मिलो, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। वो बोलेगा क्या काम है? बोले आ जाओ, बैठ के समझाता हूँ क्या काम है, तुम्हारे लायक है। तुमने बीए कर लिया कंप्लीट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यदि बीए कर लिया है तो बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया है तो अच्छा बीएससी हो गया, वेरी गुड, तुम्हारे लायक तो काम है मेरे पास। एमबीए कर लिया, एमबीए हो गया क्या तुम्हारा? अरे ग्रेट यार, तुम्हारे लायक तो काम है मेरे पास, आओ मिलो फिर फटाफट से, जल्दी से मिलो। कब मिल रहे हो आके? बताइए, वो आएगा मिलने के लिए? नहीं आएगा, 100% है। और आके पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। देखिए इनविटेशन कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन में जो आप बोलते हो ना, कैसे बोलते हो ये बहुत मायने रखता है। इनविटेशन में क्या बोलते हो ये बहुत मायने रखता है, इसलिए इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए हमने कुछ स्क्रिप्ट्स भी बनाई हैं, आप लोगों को बताई हैं स्क्रिप्ट्स। पार्ट टाइम काम है, फुल टाइम काम है, एक सलाह लेनी है, सलाह देनी है, एक काम है, बहुत अच्छा काम है, मैंने स्टार्ट किया है, आपके एरिया में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार काम है, आप कर सकते हो। इस तरीके से ये कुछ स्क्रिप्ट्स है। बस इतना ही ध्यान रखना है इनविटेशन में कि इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। कंपनी है, जोड़ना है, प्रोडक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग है, स्कीम है, मेंबर बनाना है, चेन बनानी है, बंदे जोड़ना है, इस तरीके का कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है। इस तरीके का यदि आप कोई भी वर्ड यूज करते हो इनविटेशन में, तो सामने वाला व्यक्ति पहले से ही अनुमान लगाने लगता है। उसको लगता है ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो ऐसे सोचने लगता है और फिर वो आपको टाइम नहीं देता। तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को समझ में आया होगा इनविटेशन कैसे करना है। कल अब हम आपको बताएंगे, इनविटेशन तो हो गया, टाइम तो आपको मिल गया, अब प्लान कैसे दिखाना है ये हम डिस्कस करेंगे कल।
अब हम इस सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे।